नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों को स्टार्ट करते हैं राजधानी रांची से। जिला और प्रदेश कमेटी भी मजबूत होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के राजू को झारखंड कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। शुक्रवार को पदभार ग्रहण करने के बाद वे पहले दौरे के क्रम में रांची पहुंचे, जहां कांग्रेस भवन में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर झारखंडी परंपरा के अनुसार कांग्रेसजनों ने उनका स्वागत किया। रांची एयरपोर्ट से कांग्रेस भवन जाते हुए के राजू ने विभिन्न चौक चौराहों पर स्थापित महान नेताओं की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। स्वागत समारोह में के राजू ने कहा कि झारखंड के सभी नेताओं से संवाद किया गया है और संगठन को मजबूती प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि पहले दौर में वे दक्षिण छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर और कोल्हान के क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जहां संगठन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। दूसरे दौर में पलामू और संथाल परगना क्षेत्र में भी संगठन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि के राजू के आगमन से संगठन को एक नई दिशा मिलेगी और कार्यकर्ताओं में नया जोश जागेगा। उनका मानना है कि इससे राज्य के विकास की गति तेज होगी और कांग्रेस पार्टी संगठन के स्तर पर भी मजबूत होगी। इस ऑफिस में बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। सभी लीडर्स कांग्रेस पार्टी झारखंड में कैसा मजबूत करने के लिए आगे चलने के बारे में बात किया। बहुत अच्छा लगा। संगठन प्रभारी कांग्रेस के महत्वपूर्ण पद है, उनके दिशा निर्देश पर पार्टी चलती है। ये अनुभवी आदमी है, ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी अनुभव है, नीति निर्धारक रहे, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े पदों पर रहे और एक सोच जो पार्टी ने भी डेवलप किया है, दलित, पिछड़ों, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से पार्टी में जोड़ने का, हमें लगता है कि उस सोच के ये काफ़ी समर्थक रहे हैं। उस सोच को पार्टी में इन्होंने लाया है, तो हमें लगता है कि इनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। रांची के सदर अस्पताल से 4 दिन की नवजात का अपहरण करने वाली महिला पुतुल देवी को लोअर बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला को सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के पहानटोली से गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस ने नवजात को बरामद कर उसे उसकी मां के हवाले कर दिया। आरोपी महिला ने पुलिस के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपहरण के पीछे की कहानी का खुलासा किया है। ये जानकारी डीआईजी सहायक एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि आरोपी महिला पुतुल उरांव रांची के नरकोपी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। वर्तमान में वह सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में रह रही थी। वह लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी और बच्चे की चाहत रखती थी। इस चाहत ने उसे अपहरणकर्ता बना दिया। बच्चे की चाहत की वजह से उसने पहले सदर अस्पताल में घूम घूम कर रेकी की और जब 14 फरवरी को बच्चों का जन्म हुआ तब नवजात का अपहरण के लिए अंधविश्वास के जाल में बच्चे के रिश्तेदार को फंसाया, फिर अपहरण कर बच्चे को लेकर फरार हो गई थी। दरअसल 17 फरवरी की रात बच्चा मौसी की गोद में दिखा था और उसके साथ एक और महिला सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई थी। जब इस नवजात को बरामद किया गया तब आरोपी से पूछताछ में सारी कहानी सामने आई। 17 तारीख को सदर अस्पताल से एक बच्चे की चोरी हुई थी। बच्ची मात्र 3 दिन की नवजात शिशु थी और लेकिन सूचना तत्काल पुलिस को पीड़ित पर नहीं दिया और उन्होंने 18 तारीख को पुलिस को बताया कि इस बच्चे का अपहरण हो गया है। तो डिलेड इन्फॉर्मेशन मिलने से पुलिस का टास्क थोड़ा सा और टफ हो गया था, लेकिन पुलिस ने बड़े ही मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन किया। हमारे लोअर बाजार थाना प्रभारी, खादगड़ा प्रभारी और पूरी टीम जो थी लोअर बाजार और खादगड़ा की, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। करीब 125 से ज़्यादा कैमरों का अवलोकन किया पुलिस ने और उसके बेसिस पर और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके और अल्टीमेटली हम लोगों ने एक्यूज को पकड़ा और बच्चे को बरामद किया। जो स्वीकारोक्ति बयान है इस महिला अभियुक्त का, उसका कहना है कि उसे बच्चे की बहुत ज़्यादा चाहत थी और बच्चे के लिए वो जो है वो मतलब इस तरीके से मेंटली ऑब्सेस्ड थी कि उसने पहले ही अपने मोहल्ले में यह झूठी खबर फैलाई थी कि वो प्रेग्नेंट है, ताकि जब वो बच्चा चोरी करेगी तो कोई यह नहीं विश्वास करे कि भाई किसी चोरी का बच्चा है। ये सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में रह रही थी, अपने अड़ोस पड़ोस को बोली थी कि हम प्रेग्नेंट हैं और बाद में इसने बच्चे को वहाँ पर वार्ड में जा के देखा और अल्टीमेटली इस बच्चे की मौसी को यह कह के कि बच्चे की माँ को दूध उतरा है या नहीं उतरा है, नहीं उतरा है तो हम पूजा पाठ करके करवा देंगे और कुछ पूजा पाठ का बहाना करके इसकी मौसी को
डेविएट करके ले गई और अल्टीमेटली बच्चे को लेकर फरार हो गई थी। इसमें एक और उसके रिलेटिव शामिल हैं जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। बच्चे हम लोग को गायब हो गया था। उस समय हम लोग तो बहुत सब सोचे कि बच्ची हम लोग को मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहकर हम लोग बहुत चिंतित हुए थे। सर लोग को तो धन्यवाद देना चाहते हैं। सर ही लोग हम लोग को बच्चा ला के दिए। हम लोग अपने बच्चा में बहुत देखे तो खुश हो गए। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत चाकुलिया थाना क्षेत्र के सोनाहातू पंचायत के जोड़ीसा गांव में मॉब लिंचिंग की घटना हुई है। यहां बकरी चोरी करने घर में घुसे 2 युवकों को गांव वालों ने बांधकर रात भर पीटा, जिससे एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। शुक्रवार देर रात भीड़ की पिटाई से 35 वर्षीय किंचुक बेहरा की पहले ही मौत हो गई। वहीं उसका साथी भोलानाथ महतो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को बेहतर इलाज के लिए MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी भी मौत हो गई। दोनों मृतक चाकुलिया प्रखंड के कुचिया सोली गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बकरी चोरी करने आए युवकों की बाइक को जब्त किया है और मामले की जाँच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार बीते कई दिनों से अनुमंडल क्षेत्र में बकरी चोरी की घटनाओं से ग्रामीण आक्रोशित थे। इसी के मद्देनजर लोग रात में जाकर पहरा दे रहे थे। इसी क्रम में दोनों आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। इधर घटना के बाद से मृतक के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इस मामले पर ग्रामीण SP ऋषभ गर्ग ने कहा कि बकरी चोरी के मामले में 2 लोगों के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें दोनों की ही मौत हो गई है। मृतकों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा कि दोषियों के विरुद्ध अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। एक दोषी को हिरासत में लिया गया है। घटना में संलिप्त अन्य दोषियों की भी पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। जमशेदपुर सिटीजन फोरम की ओर से आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में शुक्रवार देर शाम एक महत्वपूर्ण सेमिनार आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य MSME सेक्टर को डिफेंस सेक्टर से जोड़ना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत काफी संख्या में उद्यमी उपस्थित थे। सेमिनार का मुख्य विषय राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सहभागिता था, जिस पर भी विस्तृत चर्चा की गई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि झारखंड और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों को डिफेंस सेक्टर से जोड़ने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। उनका मानना है कि इससे यहाँ के उद्योगों की निर्भरता केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे अन्य सेक्टरों में भी अपनी पहचान बना सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि डिफेंस सेक्टर से MSME सेक्टर को जोड़ने के प्रयास से झारखंड के विभिन्न शहरों जैसे जमशेदपुर, आदित्यपुर, रांची, धनबाद और बोकारो के छोटे उद्योगों को लाभ मिलेगा। अनुमान के मुताबिक इस पहल से 8,000 से 10,000 MSME उद्योगों को फायदा हो सकता है। मौके पर जमशेदपुर सिटीजन फोरम के अध्यक्ष AK श्रीवास्तव, जमशेदपुर चैम्बर एंड कॉमर्स के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका, उद्यमी संगठन ISRO के अध्यक्ष रूपेश करतियार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। We need to have an assessment of capacity as well as capability. देखिए, पूरे ईस्टर्न इंडिया में जितना अनुषंगिक उद्योग जमशेदपुर में, आदित्यपुर में है, वो कहीं नहीं। और इस तरह है टाटा स्टील, टाटा मोटर्स या टाटा समूह को बोलिए, इसको पनपाया है। अब उनकी भी कैपेसिटी खत्म हो रही है, तो हमको अगर अपना रास्ता नहीं ढूंढेंगे, रेलवे बहुत डिफेंस हो, कराई है, तावा हो, जा रहे जो बनाइए, लेकिन हमको नहीं अगर डिफेंसेशन करेंगे तो हम रह नहीं सकते। दिक्कत है। वो आदमी यहाँ देखिए बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज है स्मॉल स्केल में, तो उसको सिनेमा हॉल भी है, होटल भी है, तो मेडिकल शॉप भी है, तब वो ज़्यादा सर्वाइव करना है। सिर्फ उद्योग पर सर्वाइव करने के लिए हमको रेलवे है, रक्षा रक्षा मंत्री झारखंड के हैं। और मैं 30 वर्षों से एक दूसरे से जानते हैं, हम लोग काम किए हैं जी झारखंड में चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्टेट बैंक के थ्रू। मेरा रिक्वेस्ट वो आ गए और जो बात उन्होंने बोली भाई आप यहाँ से टीम लेके आइए और वहाँ के सारे रक्षा मंत्रालय को लोगों से बात करें। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्यधाम परिसर में बने श्री राम मंदिर की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुक्रवार को एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत न्यू बारेडी क्षेत्र स्थित
सुगना कॉलोनी के बाबा विश्वनाथ मंदिर से हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में मर्मज्ञ कथावाचक आचार्य राजेंद्र जी महाराज, प्रयागराज महाकुंभ के साधु संतों के साथ श्री राम दरबार और वीर बजरंग बली की झांकी सजाई गई थी। शोभा यात्रा में घोड़े, डीजे, संगीत, आतिशबाजी और केसरिया ध्वजों के साथ यात्रा की भव्यता और बढ़ गई। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और सूर्य मंदिर समिति के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह भी यात्रा में शामिल हुए। सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ थी, जो जय श्री राम के नारे लगाते हुए यात्रा का स्वागत कर रही थी। महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धा से शोभा यात्रा का अभिनंदन किया। इस दौरान पूर्व सीएम रघुवर दास ने माथे पर श्री रामायण लेकर नंगे पांव यात्रा की। कई स्थानों पर सामाजिक संगठनों ने शिविर लगाकर श्रद्धालुओं को सेवा प्रदान की। पूरा रास्ता भक्तिमय संगीत, आतिशबाजी और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। शोभा यात्रा के बाद ये यात्रा सूर्यधाम पहुंची, जहां रघुवर दास ने श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना की और समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इसके बाद श्री राम दरबार की आरती हुई और प्रसाद का वितरण भक्तों के बीच किया गया। इसमें शामिल आपको सूर्य मंदिर कमेटी के सारे पदाधिकारी होंगे। कमेटी के मुख्य संरक्षक आपको रघुवर दास होंगे। ये पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायिका पूर्णिमा साहू जी होगी। अन्य सभी पदाधिकारी होंगे। एक जुलूस आपको सुगना बस्ती, आपको बजरंग बली के यहाँ से पांडे मैदान, पांडे पार्क होते हुए ये आपको सूर्य मंदिर जाएगा। क्योंकि सूर्य मंदिर के अंदर में जो राम मंदिर बनाया गया है, वो राम मंदिर का 5वां वर्ष है। 5वां वर्ष में प्रत्येक वर्ष हम मनाते आए हैं। इस वर्ष जो मना रहे हैं, जो 5वां वर्ष है, इसमें सारी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों से मेरा आग्रह है कि शांतिपूर्ण ढंग से एक जुलूस के रूप में प्रोग्राम बना है, उसी रूप में चलेंगे और शांतिप्रिय ढंग से वहाँ प्रोग्राम करेंगे। नेक्स्ट में तो हमारे सूर्य मंदिर कमेटी के जो मुख्य संरक्षक आपको रघुवर दास जी हैं, विधायिका पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के पूर्णिमा साहू जी हैं, अन्य हमारे अध्यक्ष भूपेंद्र जी हैं, आपको अखिलेश जी महासचिव हैं। इस तरह हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, सारे पदाधिकारी और इस क्षेत्र के सभी माताएं, बहनें, सभी लोग इसमें जुलूस के रूप में भाग लिए हैं और जुलूस के रूप में चले। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना क्षेत्र के तीरिंग के पास शनिवार सुबह एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक सुमो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज टीएमएच में चल रहा है। घटना के संबंध में सोहर बानो ने बताया कि वे लोग मानगो के कपाली से एक रिश्ते के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर गए थे।
घर लौटने के दौरान पोटका थाना क्षेत्र के हाथा तेरिंग के पास विपरीत दिशा से आ रहा एक बाइक सवार अचानक सड़क के बीच में आ गया, जिसे सुमो ड्राइवर अपना नियंत्रण खो बैठा और सुमो पलट गई। इस हादसे में 70 वर्षीय हसीना खातून गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें इलाज के लिए टीएमएच ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। सुमो में 4 महिलाएं समेत कुल 7 लोग सवार थे, जो जगन्नाथपुर से जमशेदपुर के कपाली लौट रहे थे। हादसे के बाद सभी घायलों को हाथा स्थित तारा सेवा सदन में प्राथमिक उपचार के बाद जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। पहले से फ्रैक्चर था और उसी हाथ में ठीक हुआ। टाके हाँ ठीक है बोले, टाका फट गया। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना परिसर में नवनिर्मित शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का शुभारंभ शनिवार को धूमधाम से हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से की गई, जिसमें क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कलश यात्रा बर्मा माइंस थाना परिसर से शुरू होकर सोनारी दुमुहानी घाट तक पहुंची, जहां से एक जल भरे कलश लेकर महिलाएं पैदल यात्रा करते हुए मंदिर प्रांगण वापस आई। इस यात्रा में महिला श्रद्धालु खास तौर पर शामिल रही। ये शिव मंदिर की नींव बर्मा माइंस थाना के पूर्व प्रभारी आलोक दुबे द्वारा रखी गई थी। मंदिर निर्माण के बाद उन्हीं की देखरेख में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर बर्मा माइंस थाना प्रभारी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। जमशेदपुर के मानगो थाना की पुलिस ने जवाहर नगर रोड नंबर 6 स्थित गड्ढा मैदान के पास से ब्राउन शुगर खरीद बिक्री कर रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन युवकों के पास से कुल 40 पुड़िया ब्राउन शुगर, 2 मोबाइल फोन और 1600 रुपए नगद बरामद किया है। गिरफ्तार युवकों में भालूबासा हरिजन बस्ती निवासी रॉकी मुखी, जवाहर नगर निवासी आकाश मुखी और जुगसलाई के गरीब नवाज कॉलोनी निवासी सरफराज उर्फ तिल्ली शामिल है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सरफराज उर्फ तिल्ली के पास से 15 पुड़िया, रॉकी मुखी के पास से 5 पुड़िया और आकाश मुखी के पास से 7 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई। छापेमारी के दौरान उनके पास से 2 मोबाइल फोन और 1600 रुपए नगद भी मिला। सिटी एसपी शिवाशीष कुमार और ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने संयुक्त रूप से शनिवार को सांची में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार युवकों का आपराधिक इतिहास रहा है। रॉकी मुखी के खिलाफ सीताराम डेरा थाना में और सरफराज उर्फ तिल्ली के खिलाफ जुगसलाई थाना में पूर्व से मामले दर्ज है। पुलिस ने आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद तीनों युवकों को जेल भेज दिया है। पूछताछ के दौरान युवकों ने ब्राउन शुगर के सप्लायर का नाम भी उजागर किया, जो इस वक्त जेल में बंद है। पुलिस इस कड़ी में आगे की जांच कर रही है ताकि नशा कारोबार की जड़ों तक पहुंचा जा सके। हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत एनडीपीएस संबंधित सामानों की खरीद बिक्री की जा रही है। उसी सूचना के सत्यापन के क्रम में सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक गठन किया गया दल का, जिसने की त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया। उनके पास से हम लोगों को लगभग 50,000 रुपये की ब्राउन शुगर, कुछ कैश और एक मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है। इसमें जो तीनों व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, इन तीनों का ही आपराधिक इतिहास रहा है। 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति एनडीपीएस के कांडों में पहले भी जेल जा चुके हैं। एक व्यक्ति मारपीट, आमसाठ एवं एनडीपीएस इन मामलों में जेल गया है। और इस प्रकार की कार्रवाई से हमको लगता है कि आगे आने वाले कुछ समय के लिए हम लोग जो है इस नशे के कारोबार पे रोकथाम लगाने में कामयाब होंगे।
और इसके लिए मानगो थाना प्रभारी की और उनकी टीम की प्रशंसा करेंगे। इन लोगों का बताना है कि इन लोग का एक सप्लायर था जो कि इस समय ऑलरेडी जेल में है, जिसके माध्यम से ये लोग प्राप्त किया करते थे। कुछ दिन पूर्व ही वो व्यक्ति जेल में गए हैं और आगे अनुसंधान के क्रम में और लोगों का नाम उजागर होने पर उन पर हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। राज्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश पर शनिवार को सरायकेला जिले के गम्हरिया अंचल कार्यालय में राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में गम्हरिया अंचलाधिकारी अरविंद बेदिया मुख्य रूप से मौजूद थे। राजस्व शिविर में सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें अधिकांश भूमि विवाद निवारण से जुड़े थे। अंचलाधिकारी अरविंद बेदिया ने बताया कि इन सभी आवेदनों को विशेष तौर पर देखा जाएगा। शिविर में म्यूटेशन, ऑनलाइन रजिस्टर एंट्री जैसी समस्याओं से संबंधित आवेदन भी विचार किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इन आवेदनों को कर्मचारी और अंचल निरीक्षकों के द्वारा जांचकर त्रुटियों को दूर किया जाएगा। वैसे शिविर का उद्देश्य लोगों को भूमि संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित तरीके से मदद पहुंचाना था। प्रशासन की ओर से आदेश आने के बाद प्रत्येक अंचल कार्यालय में एक अंचल राजस्व शिविर का कैंप लगाया गया था और इसमें जो मुख्य विषय थे म्यूटेशन से जो लंबित मामले थे उनका निष्पादन किया जाना था। साथ ही जितने भी ऑनलाइन सुधार के मामले थे, लगान से संबंधित मामले थे, तो उन सभी लंबित कार्यों का निष्पादन जल्द से जल्द किया जाए, इस शिविर का ये उद्देश्य था। इस संबंध में आज अंचल कार्यालय गम्हरिया में लगभग 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें करेक्शन लगभग 30 के आसपास जनरेट किया गया है, ऑन द स्पॉट जनरेट किया गया है। साथ ही ऑनलाइन एंट्री से संबंधित जो कुछ आवेदन आए थे, इसमें भी कुछ आवेदनों का निष्पादन किया गया है। क्योंकि कैंप लगभग 6 बजे शाम तक रहेगा, तो अभी संभावना है कि आवेदकों की संख्या और बढ़ेगी और जितने हो सके हम कोशिश ये करेंगे कि ऑन द स्पॉट उसका निष्पादन किया जा सके। भूमि विवाद निवारण का आवेदन लगातार लिया जा रहा है अंचल कार्यालय में, क्योंकि भूमि विवाद निवारण एक लंबी प्रक्रिया होती है, उससे तुरंत निष्पादन करना संभव नहीं होता है। लेकिन ऐसे अगर कोई विवाद आते हैं तो उन सारे आवेदन को हम लोग अपने स्तर से रख के जो संबंधित कर्मचारी हैं या अंचल निरीक्षक हैं उनके माध्यम से हम निष्पादन करते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही पोटका में गर्जन और तेज हवा के साथ भारी ओलावृष्टि हुई। इस कारण चारों ओर सफेद चादर से बिछ गई। जहां एक ओर लोग ओलावृष्टि का आनंद ले रहे थे, वहीं दूसरी ओर सब्जी उत्पादक किसान चिंता में डूबे हुए थे। किसान लखन मंडल ने कहा कि ओलावृष्टि से उनकी सब्जी की खेती को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि खेतों में तैयार टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी, साग जैसी फसलें इस ओलावृष्टि के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है। अब इन फसलों की उपज पर असर पड़ेगा और इसके परिणाम स्वरूप सब्जियों की आवक में कमी आने की संभावना है। किसान अब अपने नष्ट हो चुके फसलों को लेकर चिंतित है। वहीं इस प्राकृतिक घटना के कारण सब्जियों की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना भी जताई जा रही है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक इस ओलावृष्टि से सब्जी उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिससे बाजार में दामों में तेजी आ सकती है। रांची के सिविल कोर्ट ने बकरी चोरी के विवाद में एक ही परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या करने के आरोप में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये मामला 2005 का है, जब बकरी चोरी के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 4 बच्चों समेत 7 लोगों की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। अपर न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने आरोपियों हरि महतो उर्फ हरि मुंडा, विनोद महतो, टूसू नायक और झरिया मुंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन आरोपियों ने 27 फरवरी 2005 को बकरी चोरी के विवाद में मंगरी महताइन, मोहन महतो, सुमारी देवी, आलोक महतो, अनिल महतो, सुनील महतो और उपेंद्र महतो की हत्या तेज धारदार हथियार से कर दी थी। इस निर्मम सामूहिक हत्याकांड का मामला धुरवा हटिया थाना में कांड संख्या 42/2005 के तहत दर्ज किया गया था। घटना के बाद कई आरोपी फरार हो गए थे, जबकि एक आरोपी को जुवेनाइल घोषित किया गया था। 20 साल बाद मामले में फैसला आया और कोर्ट ने दोषियों को कड़ी सजा दी है। में बकरी चोरी में
घटना हुआ था जिसमें आपसी विवाद में 5-7 लोगों की हत्या हो गई थी। आज उसमें फैसला हुआ है जिसमें सभी पार्टियों धनबाद एनआरएचएम घोटाले के किंगपिन प्रमोद कुमार सिंह को आज विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। प्रमोद कुमार सिंह को ईडी द्वारा 3 दिनों की रिमांड को लेकर पूछताछ की गई थी। रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। गौरतलब है कि ईडी ने बुधवार को प्रमोद कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। उन्हें 12 सम्मन भेजे जाने के बावजूद ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर पीएमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। ईडी की जांच में सामने आया कि प्रमोद कुमार सिंह और एक अन्य कर्मी शशि भूषण प्रसाद ने अपनी पद की स्थिति का दुरुपयोग करते हुए एनआरएचएम निधि से 9.39 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की थी। इस मामले में भ्रष्टाचार को लेकर पहले एसीबी ने कार्रवाई की थी। 2011-12 में एनआरएचएम के तहत आवंटित 6,97,43,000 रुपए से अधिक के गबन का मामला सामने आया था, जिसमें प्रमोद कुमार सिंह समेत 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान ये सामने आया कि प्रमोद कुमार सिंह ने पीएससी के लिए आवंटित राशि को अपने खाते में मंगवाकर उसका दुरुपयोग किया। इसके अलावा पीएससी के 10 अकाउंट की राशि भी प्रमोद के खाते में ट्रांसफर की गई। प्रमोद कुमार सिंह की पत्नी प्रिया सिंह के खाते में भी अवैध रूप से पैसे ट्रांसफर किए गए थे। घोटाला सामने आने के बाद प्रमोद कुमार सिंह को बर्खास्त कर दिया गया था। एसीबी द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने अपनी जांच शुरू की और साल 2024 के जुलाई और अगस्त महीने में छापेमारी की। इस छापेमारी में कई दस्तावेज और 2,17,000 रुपए बरामद किए गए थे। ईडी की जांच में ये भी सामने आया कि प्रमोद कुमार सिंह और शशि भूषण प्रसाद ने एनआरएचएम निधि से 9.39 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की थी। इसके अतिरिक्त 2 सितंबर 2024 को ईडी ने प्रमोद और उनके परिवार की 1.63 करोड़ रुपए की संपत्ति, साथ ही 3 महंगी गाड़ियां जब्त की थी और उनके बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया था। हमारा अलाउंस है 7 पे का टर्म खत्म होने जा रहा है, 1 पे का समय। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राहुल कुमार मुर्मू ने आगामी 28 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए जमशेदपुर में अपनी टीम के साथ चुनाव प्रचार किया। इस दौरान राहुल कुमार ने पुलिस एसोसिएशन के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। साथ ही सभी सदस्यों से अपनी टीम को वोट करने की अपील की। राहुल कुमार मुर्मू ने कहा कि केंद्रीय चुनाव को लेकर एसोसिएशन के सदस्यों में काफी उत्साह है और डेलीगेट प्रतिनिधियों से टीम के प्रत्याशियों को विजय बनाने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इस मौके पर उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी रोहित कुमार रजक और अशोक कुमार तिवारी, महामंत्री पद के प्रत्याशी संतोष कुमार महतो, संयुक्त सचिव पद के प्रत्याशी राकेश कुमार पांडे समेत सभी उम्मीदवार और एसोसिएशन के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 4 फरवरी 2025 तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। 5 फरवरी 2025 को चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। 27 फरवरी 2025 को महाधिवेशन होगा और 28 फरवरी को मतदान तथा मतगणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 1 मार्च 2025 को नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। हम लोग यहाँ पर चुनाव प्रचार के क्रम में आए हुए हैं, अपने पुलिस ऑफिसर से बात करने, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए और हम उनकी समस्याओं के लिए मुखर होने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। पुलिस परिवार की भावनाएं हमारे साथ है, उनके मुद्दों के लेकर हम लड़ रहे हैं और आगे लड़ेंगे। पहले भी हम चाईबासा के अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारी प्राथमिकताएं साफ साफ हैं। ये हमारा पुलिस परिवार है। पुलिस परिवार को हमको क्वालिटी लाइफ देना है। क्वालिटी लाइफ को कैसे इंश्योर करें, ये सरकार से हम जाकर कहेंगे, प्राधिकार से जाकर कहेंगे। हमारा साफ साफ मानना है पुलिस को एक बेहतर माहौल की ज़रूरत है। पुलिस में जितने रिफॉर्म्स हम लोग कर सकते हैं, चाहे करवा सकते हैं, हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, आदरणीय डीजीपी साहब से भी इस बारे में बात करेंगे कि पुलिस को हम लोग वेलफेयर कैसे दें, उनको हम लोग कैसे मेंटली फ्री रखें। उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, चाहे इसके लिए जैसा रिफॉर्म्स हम लोग को करना पड़े, इस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे।
जी थे, वो वर्तमान में डीएसपी एसटीएफ हैं। उनके साथ मिलकर हमने जमशेदपुर को हर दृष्टिकोण से, विभागीय स्तर से, बाहर के स्तर से, कल्याणकारी कार्य से लेकर के जो सदस्य का समस्या था उसको निदान करने का पूरा 100% हम लोगों ने प्रयास किया। आवाज आपके सामने में है। हम आशा करते हैं उसी तरह हमारी ये टीम काम करेगी और पूरे राज्य भर के सदस्य के जो भी समस्याएं हैं और जिस तरह से जो क्वालिटी लाइफ की बात हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा कहा गया, प्रत्याशी के द्वारा, इसका हम लोग इंश्योर कराएंगे। हम आशा रखते हैं कि आप सभी का सहयोग मिलेगा, पूरे जनमानस का सहयोग मिलेगा, सभी पुलिस परिवार का सहयोग मिलेगा, तो हम लोग अपने मंजिल पर हासिल होंगे। और हम दावे का साथ कह सकते हैं जिस तरह जमशेदपुर एसोसिएशन हिंदुस्तान में 1 नंबर आई, उसी तरह झारखंड पुलिस एसोसिएशन केंद्र की जो एसोसिएशन बनेगी वो पूरे भारतवर्ष में अपना एक नया मुकाम हासिल करेगी, अपनी पहचान करेगी। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड। जय। श्री श्याम मित्र मंडल सरायकेला द्वारा शनिवार को भव्य निशान यात्रा के साथ 10वें वार्षिक श्याम महोत्सव का शुभारंभ हुआ। ये निशान यात्रा अग्रसेन ठाकुरबाड़ी भवन धर्मशाला परिसर स्थित माता लक्ष्मी मंदिर से निकाली गई। निशान ध्वजा समर्पण यात्रा गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण करते हुए बिरसा मुंडा स्टेडियम तक पहुंची। इस यात्रा में श्रद्धालुओं ने भगवान श्री श्याम के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा प्रकट की। यात्रा का मार्ग खास तौर पर रंगीन और भव्य बना हुआ था, जिसमें स्थानीय लोग भी शामिल होकर अपनी धार्मिक भावनाओं का इजहार कर रहे थे। शाम में इसके बाद श्री श्याम प्रभु खाटू वाले का संकीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कोलकाता से भजन गायन कलाकार प्रकाश मिश्रा और संजू शर्मा, जयपुर से गायन कलाकार प्रमोद त्रिपाठी, जमशेदपुर से अनुभव अग्रवाल तथा दिल्ली से नरेश पुनिया का म्यूजिकल ग्रुप श्रद्धालुओं का मनोरंजन करेंगे। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धतकीडी में शिवम घोष को गोली मारकर घायल करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में कदमा का मनोज विभार, उसका भाई विशाल विभार, सोएब अख्तर उर्फ सीबू, सोमेश राव उर्फ एल सोमेश राव, मोहम्मद आसिफ, परवेज खान उर्फ कैश खान और टेलको थाना क्षेत्र के प्रेमनगर का रहने वाला सोनू झा उर्फ विकास कुमार झा शामिल है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त 3 सेमी ऑटोमेटेड पिस्तल, 7 जिंदा गोली, स्कूटी, मोटरसाइकिल और 2 आईफोन सहित अन्य मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इन सभी को कोलकाता और जिले के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में सिटी एसपी कुमार सुभाषिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि विभर भाइयों और सीबू से शिवम का पूर्व से विवाद था। इसी कारण बदला लेने की भावना से इस घटना को अंजाम दिया गया था। इन 7 के खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 16 मामले दर्ज है। पुलिस ने 7 को शनिवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वैसे ये घटना उस समय हुई थी जब शिवम घोष अपने दोस्तों के साथ कुछ सामान लेने के लिए बाजार जा रहा था। तभी दिन दहाड़े मेन रोड पर गोली मारकर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। इस घटना में घायल शिवम का इलाज टीएमएच में चल रहा है। धतकीडी में 19 फरवरी 2025 को करीब दिन में 1 बजे एक फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक युवक थे शिवम घोष, जो 22 वर्ष के थे, पिता मुन्ना घोष, धतकीडी के ही रहने वाले थे। इनको कुछ लोगों द्वारा गोली मारकर भाग गया था। अभी ये करेंटली टीएमएच में भर्ती है, इलाज में। इसमें हमने एक मामला दर्ज किया बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 3220 का। इसमें एसएसपी सर के डायरेक्शन के अंडर हमारी टीम बनी, जिसको लीड डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर कर रहे थे। उसमें उमेश ठाकुर जो हमारे बिष्टुपुर थाना प्रभारी हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसमें हमने टोटल काफ़ी सारी इसमें टीम्स बनाए। कोलकाता में हमने रेड्स किए, हमने जमशेदपुर में काफ़ी विभिन्न स्थानों पे रेड किए एंड विद इन 3 डेज़ हमने इसमें 7 अरेस्टिंग्स की है, जिसमें से एक का नाम है मनोज बीबर, 29 साल के व्यक्ति, कदमा का रहने वाला, विशाल बीबर उसका भाई कदमा, शोएब अख्तर उर्फ शिबू, ये भी कदमा का रहने वाला है, सोमेश जिसको सोनी बोलते हैं ये लोग, ये भी कदमा का रहने वाला है, मोहम्मद आसिफ कदमा का रहने वाला है, परवेज खान कदमा और सोनू झा टेलको का रहने वाला है। इसमें आपको बता दें कि घटना इसीलिए हुई थी क्योंकि जिन पे गोली चलाई गई थी उनका पिछले 6-7 सालों से, ये प्राइमरीली जो इसमें 3 लोग हैं, बीभर जो 2 भाई हैं,
और शिबू आसिफ, बाकी सबसे इनफैक्ट इसका किसी चीज़ को लेकर अनबन होता था, किसी चीज़ को लेकर पारिवारिक पे टिप्पणी करता था और एक बार जेल में भी इनकी लड़ाई हुई थी। तो इसी चीज़ का गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने काफ़ी प्री प्लान करके वेपन पहले परचेज़ किया और उसके बाद इन 6 ने उस घटना को अंजाम दिया। इन 7 के ऊपर कुल हमारे पास 16 मामले हैं, 16 मामले रजिस्टर्ड हैं। जो हमने सामान बरामद किया उसमें 3 7.65 सेमी ऑटोमेटेड पिस्टल है, ये जो 3 में से 2 को घटना में यूज़ भी किया गया है। इसके अलावा जो बाइक और स्कूटी को घटना में यूज़ किया गया था जिससे जो 6 लोग भागे थे उसको भी हमने जब्त कर लिया गया है और 2 आईफोन और 2 और मोबाइल को भी हमने जब्त किया। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।